खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत से आती है, जिसमें उनका नाम बर्बरीक था। वे एक शक्तिशाली योद्धा थे। वे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पास 3 अचूक बाण थे। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि इनसे वे एक पल में पूरी सेना को नष्ट कर सकते थे। इन 3 बाणों की क्या विशेषताएं थी? पहले बाण से वे उन सभी चीज़ों को चिन्हित कर सकते थे जिन्हें वह नष्ट करना चाहते थे। दूसरे बाण से वे उन सभी चीज़ों को चिन्हित कर सकते थे जिन्हें वह बचाना चाहते थे, और तीसरे बाण से वह उन सभी चीज़ों को नष्ट कर सकते थे जिन्हें पहले 2 बाणों से चिन्हित नहीं किया गया था, और वह अपने आप तीरंदाज के पास लौट जाते थे। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि स्वयं श्री कृष्ण को भी इनसे खतरा महसूस हो रहा था। बर्बरी की माँ ने उन्हें हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देने की शिक्षा दी थी, और यदि वे युद्ध में भाग लेते तो युद्ध एक पल में ही समाप्त हो जाता। श्री कृष्ण ने बर्बरी की इस अद्भुत शक्ति को देखते हुए उसे युद्ध में शामिल होने से रोकने के लिए एक चालाक योजना बनाई। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने ब्राह्मण को देखकर दान देने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से शीश दान मांगा। बर्बरीक अपने वचनों पर टिके रहे। बर्बरीक ने ब्राह्मण को अपना असली रूप दिखाने को कहा। तब श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप दिखाया और बर्बरीक को बताया। श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध भूमि में की पूजा के लिए एक वीर योद्धा के शीश का दान आवश्यक है, इसलिए उन्होंने बर्बरीक से शीश दान मांगा। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक की शक्तियाँ इतनी अधिक हैं कि वह युद्ध का परिणाम बदल सकती हैं। अगर बर्बरीक ने किसी एक पक्ष का साथ दिया होता तो उस पक्ष की जीत निश्चित हो जाती, और श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए उनसे शीश दान मांगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को खाटू में दफना दिया और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। यहीं से खाटू श्याम जी की पूजा शुरू हुई। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा माना जाता है। जो भी उसके पास अपनी समस्या लेकर जाता है, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। फॉर मोर सच स्टोरीज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।